Good morning, everyone, and welcome to CR International School Online Study System. How are you, dear student? I hope you all are fine and studying well. Dear student, we are talking about your natural vegetations part of lesson number 5 of your geography. We are talking about chapter number 5, natural vegetation and wildlife, in your book geography. Today we will talk about the next part of this vegetations. हमने वेजिटेशंस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है. वी डिस्कस अबाउट द नेचुरल वेजिटेशंस, किस तरह से इफेक्ट होती है नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा क्या है, फूना क्या है, दैट्स वी हैव डिस्कस. टुडे विल टॉक अबाउट, एंड इन दिस सीरीज वी हैव डिस्कस अबाउट टू काइंड्स ऑफ द वेजिटेशन. इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट tropical deciduous forest and the classification of the tropical deciduous forest, why these are known as the deciduous forest, that we have discussed already. Now today we will talk about the third type of the vegetation found in India, that is the thorny bushes या tropical thorny bushes के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. आई होप इससे पहले वाली सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. अगर फिर भी नहीं समझ में आती हैं तो आप अभी अपनी लाइव क्लासेस में या फिर अपनी क्वेरीज को आप व्हाट्सएप के थ्रू क्लियर कर सकते हैं. आई विल बी अवेलेबल एट द व्हाट्सएप एंड योर लाइव क्लासेस ऑल्सो. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टुडे दैट यू नीड टू टेक योर एग्जाम एट 4 PM in the evening time. I hope you have prepared. We are preparing for a long time for this. Because of few reasons you were not able to conduct your test. Today finally we are going to take the test. I have already sent my link over there and it will open at 4 o'clock, so you can start at 4 o'clock, right? Okay, this was the some information about you. Now let us start with the topic. हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं. Today we'll talk about that thorny forest and the scrubs. आज हम जो बात करेंगे आपके कटीलदार झाड़ियों के बारे में या उनसे रिलेटेड जो फॉरेस्ट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. Let us understand the very first characteristics of this kind of the forest. देखिए सिंपल सी बात, हम सबसे पहले इनकी characteristics की बात करेंगे. So that very first is low vegetation found in such forest. Such kind of forest अगर आप देखेंगे उनमें जो vegetation होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, आपको कम vegetation आपको देखने को मिलेगी. एंड इट इज स्कैटर्ड, और आपकी दूर दूर आपको मिलेगी. आपकी ज़्यादा आपकी हाइट नहीं होती. आपकी झाड़ियाँ जो होती हैं, आपकी कांटेदार झाड़ियाँ जो होती हैं वही ज़्यादातर इसमें पाई जाती हैं. मोस्टली यू विल फाइंड द थॉर्नी बुशेस इन दिस एरिया एंड दैट इज नॉट लाइक अ फॉरेस्ट. फिर भी इनको फॉरेस्ट बोला जाता है क्योंकि दूर दूर काफ़ी स्कैटर्ड होती हैं ये हमारी और ज़्यादा पार्ट को कवर करती है, जिनको फॉरेस्ट बोल देते हैं हम लोग. मेजर थ्रोनी ट्रीज एंड द बुशेस आर फाउंड इन सच फॉरेस्ट. एज आई हैव डिस्कस, इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं थ्रोनी बुशेस के अंदर, वहाँ पे जो कटीलेदार झाड़ियाँ होती हैं, कांटेदार पेड़ पौधे जो होते हैं या फिर जो झाड़ियाँ होती हैं वही ज़्यादातर इनके अंदर पाई जाती हैं. नेक्स्ट इज द वेजिटेशन इज वेरी मच अडेप्टिव टू द नेचर इन टू द एरिया. अब ये बहुत अच्छी बात है. जो देखिए वेजिटेशन एवरी आंसर दैट इज अवेलेबल इन टू द नेचर, हमारा क्वेश्चन जो होता है स्पेशली उनके आंसर हमारे पास नेचर में मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं. तो यहाँ की जो वेजिटेशन होती है दैट इज वेरी मच अडेप्टिव टू द नेचर. नेचर को काफी ज्यादा अडेप्टिव है क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है. तो उस बारिश कम होने की वजह से, लो रेनफॉल की वजह से, वाटर की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से यहाँ की जो वेजिटेशन उसने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया है. इट हैज मोल्ड इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द climatic condition available over here, like temperature, water, rainfall and all this. तो आपने एक थ्योरी पढ़ी थी आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इनटू द चैप्टर नंबर 3 हिटलर के बारे में. तो वो हमारी थ्योरी यहाँ पे वर्क करती है क्योंकि यहाँ की जो वेजिटेशन है उसने इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया है. जो लोग अपने आप जो वेजिटेशन अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, दे कैन सर्वाइव ओवर हियर. वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं. आपका हम कहेंगे यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट के पेड़ को लगाएं तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाए, बिकॉज दैट इज नॉट फिट टू दिस टाइप ऑफ द क्लाइमेट. जिस तरह की क्लाइमेट में वो पौधा हमारे पास फिट नहीं होता, उसके लिए अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है. तो सिंपल सी बात है. तो ये फिटेस्ट सर्वाइवल वाली जो थ्योरी होती है वो हमारा नेचर पे लागू होती है, जबकि हमने हिटलर जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें उन्होंने किस पे लागू कर दी थी, आपका ह्यूमन पर लागू की थी. नेक्स्ट वन इज ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स. अब इसमें जो खास बात होती है, जो ट्रीज होते हैं दे आर स्कैटर्ड, काफी दूर दूर होते हैं आपके. एक यहाँ पर आपका झाड़ीनुमा पेड़ है, एक आपका काफी दूर जाने के बाद यहाँ पे, एंड दे हैव वेरी लॉन्ग रूट्स. काफी दूर होने की वजह से इनकी जो रूट्स होती है वो काफी ज्यादा लॉन्ग, काफी डेप्थ में जाती. रीजन क्या आपका, दे
इन द डेप्थ बिकॉज ऑफ द वाटर, क्योंकि पानी की कमी होने की वजह से जो रूट्स हैं वो काफी डीप पेनिट्रेटेड होती हैं और काफी ज्यादा डीपली होने की वजह से यहाँ पे इनको जो पानी रिसीव होता है वो यहाँ से रिसीव हो जाता है, इसलिए इनकी जो रूट्स होती हैं वो काफी ज्यादा डीप होती हैं हमारे पास। नेक्स्ट इज द स्टेम्स आर कलेक्ट टू कंजर्व द वाटर। अब देखिए सिंपल सी बात है, वेपराइजेशन को रोकने के लिए इनका जो स्टेम्स होता है उसी तरह का बना होता है ताकि इसके नेचर को क्या किया जाए, अडॉप्ट किया जाए, ताकि जो वाटर होता है उसको वेपराइज होने से और पानी को क्या जाए कंजर्व किया जा सके, उस तरह के इनके स्टेम्स होते हैं। लीव्स एंड मोस्टली थिक एंड स्मॉल। अब आपने देखा होगा यहाँ की जो वेजिटेशन होती है, उनके जो पत्ते होते हैं वो थिक मोटे होते हैं एंड छोटे होते हैं, राइट। अब इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे आपका कि इस पर आपका एक वैक्स टाइप का कुछ लगा हुआ था। अब यहाँ के पत्ते थोड़े चिकने पत्ते आपको नजर आएंगे, वो भी इसीलिए होते हैं आपके ताकि जो वाटर है उसको क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके, ताकि अपने आप को सर्वाइव किया जा सके। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ द रिक्वायरमेंट इज देयर फॉर सच काइंड ऑफ द वेजिटेशन। किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है इस तरह की वेजिटेशन, कितना रेनफॉल चाहिए होता है, किस एरिया में होती है, कौन कौन से पेड़ होते हैं, कौन कौन से एनिमल सच काइंड ऑफ फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। प्रोसेस लेट अस अंडरस्टैंड विद रेनफॉल। सो एरिया रिसीविंग द लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ द रेन। इंडिया के अंदर जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उस एरिया के अंदर हमें इस तरह की वेजिटेशन पाई जाए आपको मिलेगी, जहाँ पे बारिश जो हमारे पास होती है 70 सेंटीमीटर से लेस होती है। हमने पढ़ लिया है आपका कि जहाँ पे बारिश मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, बिटवीन 100 टू 200 मिलकर वहाँ पे मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। 100 टू 70 सेंटीमीटर्स के बीच में जो वहाँ पे रेनफॉल रिसीव होती है 70 टू 100 के बीच में, तो वहाँ पे हमारे पास ड्राई डिसीज। जहाँ पे बारिश आपकी लेस देन 70 सेंटीमीटर होती है वहाँ पे आपको थोर्नी बुशेस मिलती हैं आपकी, मोर देन 70 टू 100 सेंटीमीटर के बीच में ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। Now next is areas. The area of this kind of vegetation is found into the northwestern part of the country. हमारे इंडिया का जो नॉर्थ और वेस्ट का जो पार्ट है, स्पेशली अगर हम बात करेंगे राजस्थान हमारे पास है, गुजरात हमारे पास है, हरियाणा हमारे पास है, उत्तर प्रदेश हमारे पास है, एमपी है, और जहाँ पे रेन शेडो एरिया पड़ता है हमारे पास वी डिस्कस अबाउट, वहां पर भी हमारे पास इस तरह की वेजिटेशन हमारे पास पड़ती है। तो मेजर एरिया कौन कौन से हमारे पास है, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड रीजन। जो सेमी एरिड रीजन है, अर्ध शुष्क जो होते हैं आपके सेमी रीजन में पाए जाते हैं, सच एज गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एटसेट्रा। तो ये हमारे पास एरिया हो गई जहां पर हमारे पास इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। नेक्स्ट इज कौन कौन से इसमें ट्री मिलेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, वैसे आपको पता है जो भी पेड़ जो भी कटीली झाड़ियां होती है वो यहाँ पर स्पेशली उगाई जाती है, जैसे कीकर है, बबूल है, राइट, बेरी है, इस तरह के जो पेड़ हमारे पास यहाँ पे उगाए जाएंगे। जैसे आपका नाम कैसियस, पाम, यूथोरिबिया एंड कैक्टिस आर फाउंड हियर। ये आपके यहाँ पे स्पेशल आपके कैक्टस का जो पेड़ होता है आपने देखा होगा। इसके अलावा का यूथोरिबिया आपका कैक्टस जैसा ही हमारे पास एक पेड़ होता है वो यहाँ पे पाया जाता है आपका। तो ये हमारे पास मेजर वेजिटेशन है, झाड़ियां हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके अलावा एनिमल्स की अगर हम बात करें तो कॉमन एनिमल जो आपने यहाँ पे देखते हैं आपका रेट है, माइस है, टाइगर है, लॉयन है, वाइल्ड एस है, फॉक्स है या वोल्फ है, ये हमारे पास मेजर एनिमल है यहाँ पर पाए जाते हैं। दिस इज द वेजिटेशन ऑफ थॉर्नी बुशेस के बारे में आप इस तरह से डिटेल में स्टडी करेंगे आपको। तो इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सो यू कैन राइट डाउन ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं आपका, राइट। दिस इज ऑल फॉर द वेजिटेशन। ये हमारे पास थॉर्नी बुशेस के बारे में था। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो फिर भी आप क्वेरी कर सकते हैं आपका। आई विल आंसरिंग योर क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, सी यू।